यार देखो, मैं पहले भी ये चीज़ बोली थी, अब भी वो चीज़ बोल रहा हूँ। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ जी। मैं ना मेरे को ऐसा है कि मेरे को बायो वालों से दिक्कत है, ना मुझे ऐसा है, ना मेरे को मैथ्स वालों के से दिक्कत है। मैं बस तुम्हारे फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोच के बोलता हूँ, ठीक है। तुम मेरे को यार बड़े भैया बोलते हो, है ना। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बहन मानता हूँ। मैं जब पढ़ाता हूँ तब मैं अपना तुम्हें छोटा भाई समझता हूँ, हाँ, तुम्हें छोटा भाई छोटा बहन समझता हूँ। तो मेरी जान, एज अ बड़ा भाई, अभी कल ही मैं अपने कज़न के साथ बैठा हुआ था। मेरे कज़न की भी क्लास 10th ही हुई है, वो तुम्हारे बैच में था, आरम बैच में था, उसने पढ़ा था। उसकी कभी रिसेंटली क्लास 10th ख़त्म हुई है, तुम्हारे साथ ही, बिल्कुल तुम्हारे बैच का है, सेम बैच का है। तो उसके साथ मैं बैठ के डिस्कस कर रहा था। तो उसने क्या करा, पहले उसने तुम्हारे जैसे दिमाग था उसके अंदर, है ना। उसको भी किसी ने ज्ञान पेला, दोस्तों ने, और उसने कहा कि यार शोभित भैया, PCMB ले लिया मैंने, है ना, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैथ्स भी पढ़ लूँगा, बायो भी पढ़ लूँगा, जेई का एग्ज़ाम हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया, नहीं तो नीट का एग्ज़ाम कर लेंगे। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा मेरी जान, तो एक बात समझ, पहली बात, जेई का एग्ज़ाम की टफनेस एक मैट्रिक्स है, नीट के एग्ज़ाम की टफनेस एक और मैट्रिक्स है। तो ये बोलना कि ये हो गया तो कोई बात नहीं, वरना ये तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं 11th-12th कोटा में पढ़ा हूं, तुम्हें पता ही है। वहां पे एक सिंगल ऐसा बच्चा नहीं था जो PCMB वाला हो। क्यों ऐसा होता था? कि मेरी जान, मैथ्स अपने आप में एक बहुत बड़ा मायाजाल है, ठीक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बायोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तुम सोचते हो कि तुम दोनों पढ़ लोगे, मेरे हिसाब से जब तक तुम एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं हो, तुम बिल्कुल एकदम टॉपर वाली कैटेगरी, मैं तो नहीं था यार, मैं तो टॉपर नहीं था, ठीक है। मेरे को तो बस था थोड़ा बहुत जितना आता था उतना कर लेता, मैं तो टॉपर नहीं। तो अगर तुम बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपर वाली कैटेगरी में नहीं आते हो, तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा, अभी भी रिजल्ट नहीं आया तो स्ट्रीम चेंज करनी बहुत आसान होती है अभी स्कूल्स में, बाद में दिक्कत आती है। मेरी जान, एक 9 पे पैर रख ले प्लीज। मैं तेरे को एज अ बड़ा भाई दे रहा हूं, मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा कि मेरे को बायो की क्लास से दिक्कत है। भाई तू रिकॉर्डेड भी देख सकता है, वो तो बाद में जाके, मेरी मान लो 5-10 मिनट ऊपर भी क्लास चली जाए तो रिकॉर्डेड भी देख सकता है जाके, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तो तुम्हें सेम प्राइस पे PCMB, इंग्लिश, हिंदी सब प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को ऐसा नहीं है कि हमारा सर्वर बहुत चला जाएगा, कुछ ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस तेरे को ऐसा बड़ा भाई ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मेरी जान, दोनों सेपरेटली बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। खाली इन छोटे मोटे चैप्टर से मत जज करो मैथ्स को। मैथ्स अभी जब आगे आगे ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी, हालत खराब हो जाती है मैथ्स में। बायो को भी 1-2 चैप्टर, शुरू वाले 1-2 चैप्टर से जज मत करो। जब बायो आती है ना, तब वो ऐसी बस दिमाग खराब हो जाता है। इतने सारे टर्म्स हैं उसके अंदर, जितना मेरे को पता है, जितने मेरे दोस्तों से बात होती है। तो 2 नावों पे पैर रखोगे तो मेरी जान गिरोगे। ये एक्सपीरियंस है मेरा। 90%, 95% बच्चे जो तुम्हारे स्कूल में बड़े चौड़ से अभी बोल रहे हैं ना कि मैं तो PCMB ले रहा हूँ, मैं तो PCMB ले रहा हूँ, ये सारे तो बेवकूफ़ हैं, हम तो वो जो ज्ञान दे रहे हैं ना तुम्हें, 2 महीने बाद वापस देखना तुम आ जाएंगे वो, या तो एक जगह M में बैठे होंगे या B में बैठे होंगे। मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ समझी है, वो चीज़ मैंने पढ़ी है। तुम अगर अब उसने बोला कि यार भाई, मैंने अपने पापा से पूछा, उन्होंने तो अपने टाइम पे PCMB ली थी। मैंने कहा उनका टाइम कितना पुराना था, पहले ये बात समझ। उस टाइम में जेई का एग्जाम का लेवल NCERT के लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर होता था, क्योंकि उस समय पे इतना कंपटीशन नहीं होता था, इतना हाई कंपटीशन, इतनी हाई फाई कोचिंग्स और ये सब नहीं होते थे। तो उस समय क्या होता था, उस समय पे लोग NCERT लेवल का पढ़ते थे और उससे ऊपर थोड़ी 1-2 रेफरेंस बुक लगाते थे और IIT का एग्जाम क्लियर कर लेते थे। उस समय ऐसे IIT की इतनी बड़ी कोचिंग नहीं होती थी, 1-2 कोचिंग छोटी मोटी, मैक्सिमम बच्चे तो बिना कोचिंग के भी चले जाते थे। कब की बात कर रहा है वो, अपने पापा के जमाने की। तो मैंने कहा सही है, वो अपने समय के हिसाब से तेरे को सही नॉलेज दे रहे हैं, पर आज के टाइम पे ये फिजिबल नहीं है। तुम नीट का लेवल देखो अलग से जाके, बहुत ऊपर है। तुम जेई एडवांस का लेवल देखो जाके, बहुत ऊपर है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि जेई नीट बच्चे नहीं निकालते, बहुत सारे लोग निकाल भी लेते हैं। काफी ऐसे मेरे नोन में लोग हैं जिन्होंने जेई और नीट दोनों का एग्जाम क्लियर कर लिया था, बट बहुत कम परसेंटेज है।
क्यों इतना लोड ले रहे हो? कोई एक चीज़ को सेलेक्ट कर लो, या तो खाली मैथ्स में जाके बैठ जाओ या खाली बायो में। ये एज अ बड़ा भाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ सजेशन, ऊपर तुम्हारे ऊपर डिसीजन है, ठीक है। मैंने उसको ये चीज़ समझाई, जो मेरा कज़न है PCMB ली थी उसने, PCMB के बाद उसने मेरी बात समझी, मतलब वो मानता है मेरे को बड़ा भाई, तो मान के उसने एक्सपीरियंस समझा और उसने बोला कि ठीक है भैया, और अगले दिन जाके वो PCM विद फिजिकल एजुकेशन ले ली उसने, ठीक है। तो मतलब आज शायद ना समझ में आए इतना, तुम कहोगे भैया क्यों नहीं कर पाएंगे, भैया हम तो कर लेंगे, हम में तो बहुत वो है कैपेबिलिटी है। मैं तेरी कैपेबिलिटी जज नहीं कर रहा, कैपेबल तो तू चांद पे जाने के लिए भी है, तो इतनी मेहनत कर ले, बट जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, जितना मेरे को नॉलेज है। मतलब तुम मेरे को अगर समझो उस काबिल तो ठीक है। चाहो तो तुम तो UPSC कर लो यार, तुम्हारे लिए कौन कह रहा है, करने को तो क्या क्या कर सकता है इंसान, बट परेशान ना हो, डिप्रेशन में ना जाओ बहुत। अभी तुम आओगे मिर्जान, आगे आगे जाके तुम देखोगे क्या क्या होता है। अभी तो तुम देखोगे बर्बाद कैसे होते हैं बच्चे, खाली पढ़ाई में नहीं और बहुत सारी चीज़ों में। तुम सामने देखोगे, तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त जो एक टाइम पे टॉपर हुआ करता था, एक टाइम पे बहुत वो हुआ करता था, तो तुम उसको सामने बर्बाद होते हुए देखोगे कि वो ऐसी ऐसी चीज़ों में फंस गया। मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, मैंने देखा है।